आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद सबके जहन में होता है। पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल उसे अपने पास रखना क्यों है? जी, ये बहुत आम मसला है। ऐसा लगता है कि पैसा आता तो है, मगर जैसे रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है। बिल्कुल। और इसी पर बात करने के लिए हमारे पास फ्लोरेंस कोalition की तालीमात पर मबनी एक जरिया है, और वो ये दावा करता है कि मसला हमारे बैंक अकाउंट में नहीं है। नहीं, मसला तो हमारे जहन में है। देखें, ये कोई रिवायती माली मशवरा नहीं है। अच्छा। शिन का जो मरकजी ख्याल है वो ये है कि पैसा कोई बेजान चीज नहीं, बल्कि एक तवानाई है, एक एनर्जी है। तवानाई? जी, और इस तवानाई का बहाव पूरी तरह हमारी अंदरूनी कैफियत पर मुनहसर है। अगर हम खौफ में जी रहे हैं तो हम नादानिस्ता तौर पर उसे खुद से दूर धकेल रहे हैं। तो आइए इसी खौफ वाले नुक्ते से शुरू करते हैं। शिन कहती हैं कि जिस चीज को हम डर के साथ पकड़ते हैं वो हमसे भाग जाती है। बिल्कुल, वो हमसे फिसल जाती है। और ये एक ऐसा नफ्सियाती पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। पैसा आता है और फौरन ही कोई ना कोई खर्चा निकल आता है। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम इसे एक मादी चीज समझते हैं, जबकि इस फलसफे के मुताबिक ये एक तवानाई है जो हमेशा एतमाद और आप कह लें शुक्रगुजारी की तरफ खींचती है। और खौफ? खौफ एक मनफी मगनातीस की तरह काम करता है, वो उसे दूर भगाता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, शिन के मुताबिक ये एक हकीकी कुव्वत है जो हमारी माली हकीकत बनाती है। यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस किताब का एक सबसे ताकतवर ख्याल ये है कि हम पैसे के साथ अपना रिश्ता बदल सकते हैं। जी। तसव्वुर करें कि आपकी जेब में पड़ा नोट आपसे बात कर रहा है। अच्छा। और पूछ रहा है, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं यहाँ महफूज हूँ? क्या तुम एतमाद के साथ मुझे मजीद को अपनी तरफ बुलाने के लिए इस्तेमाल करोगे? ये सोची कितनी अलग है। ये तसव्वुर हमारे पूरे नुक्ता नज़र को बदल देता है। शिन का एक मशहूर कॉल है, जो चीज़ तुम्हारे लिए है वो तुमसे भाग नहीं सकती। और इसमें पैसा भी शामिल है। बिल्कुल। जब हम पैसे को एक वफादार साथी के तौर पर देखते हैं तो हम इसके साथ इज्जत और एतमाद से पेश आते हैं। ये खौफ की जगह शुक्रगुजारी को दे देता है, और यही तवानाई की तब्दीली का आप कह लें नुक्ता आगाज है। इस तवानाई को बदलने के लिए जरिया कुछ मखसूस इस्बाती कलिमात यानी एफर्मेशंस भी तजवीज़ करता है। मसलन, मेरे पास मौजूद हर रुपया महफूज है, या मैं दौलत का मगनातीस हूँ। जी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ खाली अल्फाज हैं या इनके पीछे कोई गहरी साइंस भी है? ये बहुत अहम सवाल है। नहीं, ये सिर्फ खाली अल्फाज नहीं हैं। शिन की तालीमात ये बता रही हैं कि ये हमारे लाशऊरी जहन में पैसे से जुड़े खौफ को ख़त्म करने का एक तरीका है। अच्छा। जब हम बार बार खुद को यकीन दिलाते हैं कि पैसा महफूज है, हमारा दोस्त है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी गहरी सोच बदल रहे होते हैं। और जब ये खौफ ख़त्म होता है तो हम बेहतर माली फैसले करते हैं। तो ये सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि एक अमली नफ्सियाती तब्दीली भी है। बिल्कुल। हम घबरा कर पैसे खर्च नहीं करते, बल्कि एतमाद से सरमायाकारी करते हैं। लेकिन यहाँ एक अमली सवाल है। अगर कोई शख्स वाकई माली मुश्किलात में घिरा हो, उस पर कर्ज हो, तो क्या सिर्फ शुक्र कहने से उसके मसाइल हल हो जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, शुकौन की तालीमात ये नहीं कहती कि ये कोई जादुई छड़ी है, बल्कि वो कहती हैं कि बाहर के हालात को बदलने के लिए पहले अंदर की हालत बदलनी जरूरी है। अगर कोई शख्स कर्ज में डूबा है और हर वक्त कमी और खौफ महसूस कर रहा है, तो वो इसी तवानाई को अपनी तरफ खींचता रहेगा। जी। उसके बरक्स, जब वो हाथ में मौजूद थोड़े से पैसे पर भी शुक्र अदा करता है, या खर्च करते वक्त ये सोचता है कि ये मेरे पास 10 गुना बढ़कर वापस आएगा, तो वो अपनी तवानाई बदल रहा होता है। बिल्कुल। और ये तब्दीली उसे नए मौके देखने और बेहतर फैसले करने में मदद देती है। ये अमल अंदर से बाहर की तरफ काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि असबाती कलिमात और रोजमर्रा के छोटे अमाल, जैसे पैसे को छूते हुए शुक्र अदा करना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जी, वो एक ही तस्वीर के दो टुकड़े हैं। इस बाती कलिमात हमारे जहन को तैयार करते हैं, और रोजमर्रा के अमाल उस नई सोच को हकीकत में ढालते हैं। ये सब उसी बड़े उसूल से जुड़ा है कि पैसा उसी के पास ठहरता है जो उसे एहतराम देता है। तो इन सब का खुलासा क्या है? मतलब हमारे सुनने वालों के लिए की टेक अवे क्या है? खुलासा ये है कि पैसे को अपने पास रखने का राज किसी बैंक लॉकर में नहीं,
بلکہ ہمارے اپنے ذہن میں ہے۔ یہ خوف کو اعتماد سے اور کمی کے احساس کو فراوانی کی یقین سے بدلنے کا نام ہے۔ بالکل، اور یہ گفتگو ایک بہت اہم سوال پیدا کرتی ہے۔ ذریعہ ہمیں پیسہ محفوظ رکھنے پر توجہ مرکوز کرواتا ہے، جو کہ ایک خوفزدہ ذہن کے لیے پہلا قدم ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اصل مقصد صرف پیسہ رکھنا نہ ہو، بلکہ ایک ایسا ذریعہ بننا ہو جس سے پیسہ اعتماد کے ساتھ بہے، اندر بھی اور باہر بھی؟ مطلب خود کو ایک تجوری کے بجائے ایک دریا سمجھنا؟ جی، اگر ایسا ہو جائے تو ہماری مالی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟